नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। प्रधानमंत्री मोदी की दो अहम यात्रा, यूके में ऐतिहासिक समझौता, मालदीव में संबंधों की नई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कूटनीतिक मिशन पर निकलने को तैयार हैं। इस बार वे दो अहम देशों यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की यात्रा करेंगे। ये दौरा 23 से 26 जुलाई के बीच होगा और इसका केंद्र रहेगा व्यापार, रणनीतिक संबंध और द्विपक्षीय सहयोग को एक नई दिशा देना। पहला पड़ाव यूनाइटेड किंगडम, फोकस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन में रहेगी, जहां भारत और यूके के बीच लंबे समय से चर्चा में रहे मुक्त व्यापार समझौते पर आखिरकार हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यह समझौता टैरिफ यानी शुल्क को घटाने और दो तरफा व्यापार को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसके जरिए ब्रिटेन को होने वाले भारतीय निर्यात का लगभग 99% हिस्सा प्रभावित होगा, यानी भारत से ब्रिटेन को होने वाला निर्यात पहले से ज्यादा प्रतिस्पर्धी और सस्ता हो जाएगा। भारत को क्या फायदा? इस समझौते से न केवल भारत के निर्यातकों को लाभ मिलेगा, बल्कि ब्रिटिश कंपनियों के लिए भी भारत में कारोबार करना आसान हो जाएगा। खास तौर पर विस्की, प्रीमियम कारें और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। भारत सरकार का मानना है कि FTA न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा। यह भारत की वैश्विक आर्थिक नीतियों के अनुरूप है, जिसमें FTA को भारत की मेक इन इंडिया और लोकल टू ग्लोबल रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। दूसरा पड़ाव मालदीव, विश्वास बहाली की डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का दूसरा चरण 25 से 26 जुलाई को मालदीव में होगा, जहां वे 60वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये यात्रा इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि हाल के महीनों में मालदीव के साथ भारत के रिश्तों में कुछ तनाव देखने को मिला है। मालदीव की मौजूदा सरकार, खासकर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के कार्यकाल में भारत विरोधी बयानों और अभियानों ने रिश्तों में दूरी बढ़ाई थी। क्यों अहम है ये यात्रा? मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत मालदीव में रणनीतिक साझेदारी को फिर से मजबूत करना चाहता है। मालदीव हिंद महासागर में भारत के लिए एक अहम सुरक्षा और कूटनीतिक साझेदार है। चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच भारत यहां अपने प्रभाव को स्थिर बनाए रखना चाहता है। मालदीव में मोदी की पिछली यात्रा जून 2019 में हुई थी और यह मौजूदा यात्रा 4 साल बाद एक नई शुरुआत की संभावना लेकर आ रही है। व्यापक असर की उम्मीद। दोनों यात्राएं भारत की ग्लोबल भूमिका और डिप्लोमेटिक रीच को दर्शाती है। एक ओर जहां ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को गहराई दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर मालदीव जैसे पड़ोसी देशों के साथ सामरिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। भारत की विदेश नीति में व्यापार और रणनीति को एक साथ साधना अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा इसी दोधारी रणनीति का ताजा उदाहरण है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।